हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। एक भाई का कमेंट आया था रावण शॉर्ट्स का कि हमें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट पे एक वीडियो चाहिए। तो मैंने इस वीडियो को लाया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को देखते हैं। और आपको भी अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम लाते रहेंगे इसी तरह का वीडियो। और चलिए तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक में क्या होता है और इसके कैसे होता है, इसके सिम्टम क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे बारी बारी से। और उसके बाद हम लोग कार्डियक अरेस्ट में भी इसी तरह से कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, काउज क्या है, ये सब हम लोग और देखेंगे डिटेल से। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट मसल्स में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। हार्ट मसल्स में क्या होता है, ब्लड सप्लाई। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्ट मसल्स को कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। तो हमारा ये कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। ये ध्यान रखने वाला बात है कि कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो इसमें क्या होता है, हार्ट मसल्स में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। जब हार्ट मसल्स में ब्लड सप्लाई बंद होगा तो ऑक्सीजन भी साथ में जाना बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन बंद होगा तो टिश्यू डैमेज होने लगेगा। अगर टिश्यू डैमेज हुआ तो हमारा ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो वही होता है हार्ट अटैक में। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं मेडिकल टर्म में से क्या बोलते हैं। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में एमआई बोले तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्रैक्शन। मेडिकल टर्म में इसे हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। यह याद रखने वाली बात है। क्या क्या, कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। और हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये होता कैसे है तो आइए हम लोग इसे डिटेल में देखते हैं कि होता कैसे है, कैसे होता है। तो हार्ट की आर्टरीज में फैट बोले तो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की आर्टरी में फैट बोले तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पतला पाइप है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होते गया, पाइप धीरे धीरे नैरो होता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये पाइप पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। जब ये पाइप ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, कोरोनरी और वो पाइप कौन सा है मेरा, कोरोनरी आर्टरी। और जब एक दिन ऐसा आएगा कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट में ब्लड जाना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे नंबर 2 में ब्लड क्लॉट बन जाना। कभी कभी क्या होता है किसी पेशेंट में ब्लड क्लॉट के कारण कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, तो यह भी एक कारण बनता है। तीसरा नंबर में देखेंगे ब्लड फ्लो रुक जाना, किसी कारणवश ब्लड फ्लो रुक जाता है हार्ट मसल्स में, तो वो भी एक कारण बनता है। नंबर 4 में देखेंगे मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कौन मेडिकल टर्म में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा डिजीज हमारे हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो नंबर 1 में देखेंगे ब्लड प्रेशर बोले तो बीपी, बहुत हाई बीपी ब्लड हार्ट अटैक का कारण बनती है। और नंबर 2 में देखेंगे डायबिटीज मेलेटस बोले तो डीएम यानी कि डायबिटीज, डायबिटीज भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। और ये रहा हमारा लास्ट लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करके हम लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल में देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हम लोग को होती है। पहला देखेंगे स्मोकिंग, स्मोकिंग और जंक फूड या ऑयली फूड, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब हार्ट अटैक का कारण बनता है। और अगला देखेंगे अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में हम लोग देखेंगे एज बोले तो 45 प्लस उम्र के बाद, या तो फैमिली हिस्ट्री है, या अधिक अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये सब हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। और हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इससे बचने के लिए। अब सिम्टम्स, सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट पेन में क्या होगा, दबाव महसूस होगा और जलन होगा। जस्ट इसी तरह का पेन हमें यानी कि जलन और दबाव हम लोग को गैस के पेन में भी होता है। इसलिए हार्ट अटैक सबसे ज्यादा नजरअंदाज होता है। ठीक है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना है। अगर इस तरह का दिक्कत आपको भी आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और दबाव या जलन महसूस हो रहा है, तो इसे आम गैस का दर्द ना समझे, इसे एक बार डॉक्टर से मिलकर जरूर वेरीफाई करवाएं। ठीक है, और अगला देखें पेन बोले तो लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आर्म में पेन होगा, पेन लेफ्ट आर्म में होगा। इधर जलन के साथ साथ इधर दबाव महसूस होगा, पेन होगा। जॉ बोले तो जॉ, जबड़ा में
जबड़ा लॉक जैसा लगेगा या तो फिर जबड़े में दर्द होगा, ये सब सिम्टम है हार्ट अटैक के। और सांस लेने में दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, इतना पसीना आएगा कि कपड़ा तक भीग जाता है। नौजिया बोले तो उल्टी भी हो, उल्टी जैसा भी लग सकता है। फिर ये जो हमारा है पेशेंट कॉन्शियस रहता है, फिर भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होता, पेशेंट कॉन्शियस रहता है। इतना सारा दिक्कतों के बाद भी पेशेंट बोलेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल गैस का पेन है, बस हमें गैस का दवाई दे दो बस। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस तरह का दिक्कत लगे तो एक बार डॉक्टर से मिलकर जरूर चेकअप करवाएं। ठीक है, अब हम लोग हार्ट अटैक के बाद क्या देखेंगे, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेम ही है, लेकिन नहीं, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बहुत सारे अंतर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट अचानक बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, हार्ट काम कर रहा है अचानक से और बंद हो जाएगा। मान ली कोई आदमी बोल रहा है और अचानक से हार्ट बंद हुआ और पेशेंट भी साथ में बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है, यानी कि हम लोग आसान भाषा में समझने के लिए समझते हैं, लाइन से हमारा कोई पंखा चल रहा है और अचानक से लाइन कटा, पंखा बंद। और वही होता है कार्डियक अरेस्ट में कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होता है, हार्ट काम करना बंद हो जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाता है, पेशेंट का मौत हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है, इसके होने के क्या क्या कारण है। पहला कारण में हम लोग देखेंगे हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना। हार्ट बीट क्या हो जाता है, इरेगुलर। नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें तो 60 से 100 बीट पर मिनट होना चाहिए, आइडियली 72 बीट पर मिनट एडल्ट में होता है। ठीक है, हार्ट बीट। लेकिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में एरिथमिया बोलते हैं। हार्ट बीट इरेगुलर होने को क्या हम लोग बोलते हैं, एरिथमिया। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए उसे क्या बोलते हैं, एरिथमिया। ठीक है, और नंबर 2 में देखें, हार्ट पंपिंग बंद हो जाता है। हार्ट पंपिंग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में देखेंगे सडन कोलैप्स, पेशेंट सडन कोलैप्स कर जाता है। और नंबर 2 में देखेंगे कि पेशेंट न तो पल्स पता चलेगा, न बीपी पता चलेगा, न ब्रीदिंग पता चलेगा। मतलब अचानक से पेशेंट ठीक ठाक था और अचानक से बेहोश हुआ और न तो उसका पल्स मिल रहा है, न बीपी मिल रहा है और न तो वह सांस ले रहा है। और इस स्थिति में हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। अगर हम लोग नोट में देखेंगे, यह सबसे इमरजेंसी होता है। ठीक है, और इमरजेंसी में इसमें क्या करना होता है, सेकंड में एक्शन लेना होता है। इमरजेंसी में सेकंड में एक्शन लेना होता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को समझ लिए बारी बारी से, लेकिन अब हम लोग इसे आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए ये हम लोग देखेंगे कि काउज में क्या क्या हो सकता है, ब्लड ब्लॉकेज। यानी कि काउज में हम लोग पढ़े थे हार्ट अटैक में क्या होता है कि ब्लड जाना बंद हो जाता है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है हार्ट मसल्स में, तो क्या होता है, हार्ट ब्लॉक। ठीक है, हार्ट अटैक में क्या होता है, ब्लड ब्लॉक हो जाता है। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फेलुअर, यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई बंद होता है, इसमें कार्डियक इलेक्ट्रिकल फेलुअर होता है। और हार्ट की बात करें तो हार्ट काम कर रहा होता है। इसमें क्या होता है हार्ट अटैक में कि पेशेंट को इतना सारा दिक्कत होने के कारण, चेस्ट पेन, लेफ्ट हैंड में पेन होगा, जाव में पेन होगा, पसीना आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, फिर भी पेशेंट बात करते रहेगा, आपको बोलेगा कि नहीं ऐसे गैस का पेन है, ठीक हो जाएगा। इस तरह से पेशेंट कॉन्शियस रहता है और बातें करते रहता है, बातें करते करते फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसमें क्या होता है, हार्ट जो है काम ही करना बंद हो जाता है। इसमें तो काम कर रहा होता है इसलिए पेशेंट बात कर रहा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हार्ट काम ही करना बंद कर देता है, यानी कि पेशेंट ना तो बोलेगा ना डोलेगा। पेशेंट को इसमें क्या रहता है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है। हार्ट अटैक में पेशेंट कॉन्शियस रहता है और कार्डियक अरेस्ट में अनकॉन्शियस, मतलब बोलने लायक ही नहीं रहता, वो तो निकल पड़ता है। टाइम की बात करें तो यह मिनट या घंटे भर का टाइम दे सकता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, पेशेंट को मिनट भर या घंटा भर जो भी बोले वो टाइम देता है कि हॉस्पिटल ले आने तक। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक का पेन हुआ, लोग इसे गैस का पेन समझते हैं, हॉस्पिटल पहुंचे तो कुछ अलग ही निकला। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। जब कार्डियक अरेस्ट होगा तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, ना तो वो बोलेगा ना कुछ बता पाएगा। और
अगला बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें मेडिकेशन देंगे। जब तक हम लोग बेस्ट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, जब तक कुछ मेडिसिन आते हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार वो मेडिसिन हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एंजियोप्लास्टी वगैरह करवा के पेशेंट की जान बचा सकते हैं। लेकिन जो ये कार्डियक अरेस्ट है उसमें अगर क्षण भर में अगर सीपीआर नहीं दिए, शॉक नहीं दिए, तो पेशेंट जा सकता है ऊपर। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। आप भी कमेंट करें कि अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।